कि 4 रीजंस था, जिन रीजंस को सोच करके हरी ने खुद को जस्टिफाई कर लिया कि चलो चलो लो चलो चलो मैं तो इस पे डाका डाला। दीज आर रिटन बाय मी। हेलो, कोई गूगल का चक्कर नहीं भैया। These have been painstakingly written and composed by me. Questions thought out, analyzed and suggested by me. और 4 रीजन अलग से ये था कि जो जिन रीजंस की वजह से हरी फाइनली डाका डाल के भाग नहीं पाया। Hi guys, the thief story. Answers today. Answers to the questions. उन क्वेश्चंस का जवाब जो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड हरी चूज अनिल फॉर हिज पर्पस? हरी का पर्पस क्या था? लूटना था ना। तो लूटने के लिए वो एक आसान, मतलब ऐसा आदमी ढूंढ रहा था कि जिसको लूटना आसान हो। तो हरी किस तरह अनिल को चूज किया? दैट्स द क्वेश्चन एंड द आंसर मिला के देख लीजिए। When Hari saw Anil for the first time at a wrestling match, he noticed that Anil was a kind, simple and easy-going young man. Easy-going एक साथ है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक को थोड़ा देख लीजिएगा। Easy-going अलग-अलग वर्ड है। Okay. He appeared trusting and friendly, which made Hari think that he would be an easy target, which was to gain the confidence of such a man so that he could rob him later. तो confidence gain करना था, मैंने आपको बताया। He started a conversation with him, used a little flattery, and gradually gained his confidence. Thus, Hari selected Anil because of her trusting nature, and as he seemed likely to let a stranger into his life without much suspicion. Last sentence देखिए। Last sentence में लिखा गया है, as he seemed likely to let a stranger into his life without much suspicion. हरी बिना शक किए एक स्ट्रेंजर को अपने लाइफ में अलाउ करने को राजी था। इसका यही मतलब है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल अनकॉमन। ये ज्यादा ऐसा आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन 2 और हेलो। योर सपोर्ट इज एनकरेजमेंट टू मी, सो प्लीज इफ यू आर देयर विथ मी आई विल फाइंड इट very encouraging, and that way I'll be able to do it, with a better gusto. Okay, come on. Question number 2. Mention a few aspects of a pleasant life experience by Hari. अच्छा खासा दिन बीत रहा था उसका अनिल के साथ, तो इसके बारे में कुछ बताओ। Answer. Under Anil's watch and guidance, Hari experienced a pleasant and comfortable life. He could take Anil for granted because he trusted him completely and gave him a great deal of freedom. Anil never abused him, nor did he ever question him about his past, where he had come from, or what he had done before for a living. पहले का कोई सवाल, पिछला जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं करता था अनिल। Instead, he treated Hari with kindness and respect. Moreover, the laid-back attitude of Anil made Hari's life easier and more relaxed. काफी laid-back attitude था अनिल का, मतलब अपना मस्त करो यार, तुमको जो करना मैं हूँ, नो प्रॉब्लम। तो लेड बैक, इसे हम कहते हैं लेड बैक एटीट्यूड। देख लीजिएगा आपका आंसर में। अच्छे टर्म यूज करो, आंसर सुनने में अच्छा लगता है और लिखने में तो मजा आता है, मुझे भी आया। दीज आर रिटन बाय मी। हेलो, कोई गूगल का चक्कर नहीं भैया। दीज हैव बीन पेनस्टेकिंगली रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी। क्वेश्चंस थॉट आउट, एनालाइज्ड एंड सजेस्टेड बाय मी। मेरा मेहनत से बनाया हुआ चीज है, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन। सो प्लीज इसका कदर कर देना। अभी देखिए जो मैं कह रहा था, moreover the laid back attitude of Anil made Hari's life easier and more relaxed, as he did not have to work very hard and could enjoy a sense of security and acceptance. वहां हरी सिक्योर्ड महसूस करता था और उसको लग रहा था कि ये भैया जो है ये तो मेरे को एक्सेप्ट कर, जबकि जिंदगी में उसको एक्सेप्टेंस लोगों से खास मिला नहीं था। लाख मिला, जीता मिला, गाली गलोजा मिला, एक्सेप्टेंस ये पहली बार। देखिए, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू गेट टू नो, सारी बात आपको किताब नहीं बताएंगे, कुछ बात आपको समझ लेना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका 2 पार्ट है।
4 रीजंस हम, जैसे हम आपको एक्सप्लेन करते समय बोले थे ना कि 4 रीजंस था, जिन रीजंस को सोच करके हरी ने खुद को जस्टिफाई कर लिया कि चलो 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 मैं तो इस पे डाका डाला, मेरे पास रीजंस बोल के 4 रीजन। और 4 रीजन अलग से ये था कि जो जिन रीजंस की वजह से हरी फाइनली डाका डाल के भाग नहीं पाया, रुपया वापस कर दिया, डाका डालने से पहले भी हेजिटेट कर रहा था। तो ये 4 जो रीजन है क्या है? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 4 ways in which हरी justified why he must rob Anil, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट why he must not rob Anil। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है इसको गौर कीजिए, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको समझने को मिला। Hari felt justified in robbing Anil because he had fallen out of practice as a thief and wanted to weaken his skills। तो मैं आपको बोला था, वो सोच रहा था कि मेरा चोरी करने का स्किल खत्म हो जाएगा, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद he also believed that Anil never paid him for his work। Moreover, Hari thought Anil would eventually waste the money on his friends, so stealing it would not make much difference। ये तो वैसे ही पैसा उड़ा रहे, ये सोचा था। तीसरा नहीं, ये तीसरा था। तो पहला वाला था कि आउट ऑफ प्रैक्टिस, उसको स्किल रिगेन करना था। दूसरा था कि ही आल्सो बिलीव दैट अनिल नेवर पेड हिम फॉर हिज वर्क, अनिल कभी सैलरी नहीं देता था। तीसरा रीजन था कि वुड इवेंचुअली वेस्ट द मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, ये अपना पैसा अपने दोस्तों पे उड़ाएगा, सो स्टीलिंग इट वुड नॉट मेक मच डिफरेंस। और चौथा, द फाइनल वन, फाइनली द मनी वाज इजीली एक्सेसिबल मेकिंग इट अ टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटी दैट ही फाउंड डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। काफी टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटी था, आंखों के सामने रुपया का बंडल, बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए खुद को रोक पाना। सेकंड पार्ट, जिसकी वजह से वो फाइनली अनिल को रॉब नहीं कर पाया और शुरू से रॉब करने के बारे में काफी हेजिटेट कर रहा था। क्या रीजन था? Hari decided not to rob Anil because for the first time in his life he experienced genuine love, kindness and humanity. He realized that Anil would be more hurt by the loss of trust than by the loss of money। उसको लगा अनिल को चोट लगेगा जब उसको समझ में आएगा कि वो इतना भरोसा जिसपे किया वो उसको चोट पहुंचा। पैसा गया, इसको लेकर अनिल उतना बॉदर नहीं रहेगा, अनिल जैसा आदमी, लेकिन भरोसा करने के बावजूद धोखा मिला, ये अनिल के लिए बहुत ही दर्दनाक एक एक्सपीरियंस है, ये हरि को समझ में। Since Anil had never suspected or questioned him, Hari did not want to betray that faith। जो मैं आपको बोला था, कभी उसको टोकता नहीं था, क्वेश्चन नहीं करता था, तो उसको बिट्रे करना मुश्किल था। He also understood that by learning to read and write from Anil, he could build a better and more honest future than by continuing to steal। पढ़ाई लिखाई करके उसके लिए फ्यूचर कम से कम इससे तो बेहतर होगा, चोरी करके जिस तरह का जिंदगी वो बिता रहा था उससे बेहतर है। तो ये सब समझ। क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट रॉबिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। किताब में देखिएगा दो अलग अलग, आई थिंक पेज 10 पेज 11, अलग अलग दो जगह में ये हरी का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और वहां से आप इसे ले सकते हो। देखिए मैं किस तरह दिया, ये अगर आपको अच्छा लगा इसको आप पढ़ लो। From his experience as a thief, Hari made a keen observation about different kinds of people। He believed that a greedy man was easy to rob because he could afford to be robbed, yet when he lost his money, he would react with fear। A rich man, on the other hand, would usually respond with anger, while a poor man would accept the loss helplessly। Poor man बेचारा वो करेगा क्या, वो तो accept। Hari also felt that it was difficult to rob a careless person because such a person often did not even notice that he had been robbed, which took all of the pleasure out of the thief's work। तो जो कोई परवाह नहीं कर रहा है, जो चोरी हुआ रहना दे, तो उसमें हरी को लगा कि यार मजा नहीं आएगा, फिर इस आदमी से मजा नहीं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। तो क्वेश्चन 4 आप फिर से देख लीजिए, वो था व्हाट वाज हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट रॉबिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला ना पेज 10 पेज 11, ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन था वो देखिए, वो मैं क्वेश्चन 5 में आपको पूछा, व्हाट वर हरीज ऑब्जर्वेशंस अबाउट द रिएक्शंस फ्रॉम बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ऑन गेटिंग रॉब्ड। रॉब्ड होने पे लोगों का
रिएक्शन कैसा कैसा होता, बेचारा ऑब्जर्व अच्छा कर लेता था। मतलब भाई ये बात तो मानना पड़ेगा कि ही वाज क्वाइट एन ऑब्जर्वर। तो इसीलिए आंसर 5 देखिए जो लिखा हुआ है, हरी नोटिस्ड ओवर हिज career as a thief that whenever a greedy man was robbed, his face would show fear and panic. The rich man would show anger in his face, and a poor man's face showed acceptance and resignation, having become accustomed to hardships in life. मैं थोड़ा चेंज किया, एग्जैक्टली बुक का लैंग्वेज नहीं। और देखिए इन चेंजेस को आप अगर लागू करोगे तो फायदा यह है कि एक तो लगेगा कि आपने सोचा है, दूसरा है कि लगेगा कि आपने समझा। आपने बहुत सोच लिया लेकिन समझा कुछ नहीं, फायदा क्या? एक तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये तो सोचा है, और जब आप समझा के लिखते हो ना तो समझ में आता है कि आप जरूर समझे हो, नहीं तो हम हमें कैसे समझा रहे हैं। सो इट इज well written when you have understood the thing and you are able to make somebody understand it. Question number 6, I think that's the next question. एक बार देख लीजिए. What were Hari's observations? No. Question 6, why did Hari return? This is इसका मटेरियल लगभग आपको मिल ही चुका है, फिर भी Hari returned because initially he felt guilty about the fact that Anil's trust would be broken and Hari would not be able to live with that. अनिल का ट्रस्ट तोड़ के वो उस गिल्ट को लेके जी नहीं पाए, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. Earlier in his life, Hari had been beaten and abused when he was caught stealing, yet those punishments never succeeded in changing him. जैसे मैंने आपको बोला, फिजिकल पनिशमेंट बहुत बार काम में नहीं आता. Anil, however, treated him differently. By teaching Hari to read and write, Anil gave him a sense of worth and hope for a better future. है ना? उसको इज्जत की जिंदगी जीने का एहसास दिलाया. So better future. When Hari stole the money and walked away, he realized that he was betraying the only person who showed him genuine faith and compassion. This even contrasts to the way a criminal is treated with harsh punishment, but in reality, kindness and trust can touch a person's conscience and bring about real change. Hari's return marks not merely the return of stolen money, but the beginning of his moral transformation. वहीं से वहां सिर्फ पैसा देना सिर्फ वही हुआ ऐसी बात नहीं, वहां पर एक शुरुआत हुआ. It was the beginning. It was the beginning of a person's, what should I call it, of good life. It was the beginning of good life. It was the beginning of the transformation. Hari got transformed. अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, एंड विद दैट विल बी कंप्लीट. बस थोड़ी देर बने रहिए. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड. हो जाएगा प्रिपेयर, बस मेरे साथ कर लो, फिर आपको और इसको लेकर कोई भी, यू डोंट हैव टू लेबर बिहाइंड. ओके, कोई मुशक्कत नहीं, बस मन लगा के मेरे साथ ये जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, हाउ लॉन्ग आई हैव बीन डूइंग, बट ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, बट आपको चैप्टर रेडी होगा. ओके, डू सब्सक्राइब. हेलो. क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट्रेट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल. और यहाँ पर हमें अनिल का जो है एक कैरेक्टर पोर्ट्रेट मिलता है. आंसर को थोड़ा गौर कीजिएगा. Anil in the story is portrayed as a compassionate, easygoing, and large-hearted character. 25 years of age, he served as an ultimate reason for Hari's reformation, despite his own unstable income and careless lifestyle. Anil possesses deep emotional intelligence and a non-judgmental nature. हर टाइम जज करना, हर टाइम हर बात पे टिप्पणी करना, ऐसा नहीं करता था. Instead of punishing Hari for his flaws and handing him over to the police, upon discovering that he tried to steal money, Anil uses the radical power of silence, forgiveness, and trust. इसका एक radical power होता है, मन को छू जाता है, तो अनिल वो इस्तेमाल किया. By promising to teach Hari how to write full sentences or add numbers, Anil looks beyond the boy's criminal past and offers a path to dignity and self-respect. वो क्या किया अनिल देखने में, अनिल आगे का सोच. What should I call it? Real, large-hearted. Ultimately, Anil's character stands out not as a victim of theft, but as a silent educator whose profound vulnerability
win over a hardened thief's heart. वो vulnerable बन, क्या हो, मुझे लूटो, you know? और उस अप्रोच से क्या हुआ कि एक हार्ड कोर थीफ को बदल डाला, अंदर से बदल, मोटिवेट करना इसे कहते हैं। सो जो मैं कह रहा था, but as a silent educator whose profound vulnerability went over a hardened thief's heart, proving that love and affection are far more transformative than legal punishment. बताइएगा कैसा लगा, and your reaction, whether through the views, the likes, the subscriptions, whatever. इससे क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाता है, and I'll be able to continue my videos in that case, भगवान ने चाहा। बाय बाय।